बीजेपी में फांसी चढ़ जाएंगे पर ऐसे सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं करेंगे और ना उस दल में जाने का काम करेंगे। ऐसी क्या वजह बताइए सर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कैंसर है। अभी तक आप बीजेपी के साथ थे? हाँ, थे। अचानक से समाजवादी पार्टी में क्यों आना हुआ? हाँ, मजबूरी है हमारी। वो महंगाई से पस्त है हम लोग, खेती बाड़ी सब चली जा रही, कुछ बच नहीं रहा। जिन वादों को करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक आई थी वो भ्रष्टाचार बंद होंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। जी। गाँव को गोद लिया गया था सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, स्मार्ट सिटीज बननी थी, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। तुम अगर आएगा तो तुम केरला आओ, उसके बाद उसको पढ़ाओ। उधर ओनली इंडिया अलायंस, देयर इज नो बीजेपी। आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है और लूट रहे हैं देश को, जालिम इनसे देश बचाना है। रीजन क्या है समाजवादी पार्टी में क्यों? So the General Secretary President H.D. Devagowda, he has gone with BJP. ओके। बीजेपी के साथ गया। हाँ। तो हम तो आप भी चले जाते? हाँ, क्यों? हम भी वी आर अगेंस्ट बीजेपी। सत्ता में है बीजेपी, फायदे में रहते थे। नहीं, हम वी आर अगेंस्ट बीजेपी। यू सी, समाज की सेवा का अवसर ही ना मिले जिस पार्टी में, हाँ। उसके लिए उसके पीछे घूमते रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम कम से कम समाजवादी पार्टी में आकर के मुझे समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा। समाजवादी लोग, सेकुलर लोग फायदे के लिए राजनीति नहीं करते। इस समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित समाज है, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, ये समाजवादी उनके लिए लड़ते हैं। तो ऐसे पार्टी के साथ में कोई अब नहीं जाना चाहता। सभी लोग समाजवादी पार्टी के तरफ में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जुड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बीजेपी में थे जी, आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए? में थे, फिर बसपा में थे। अच्छा, बसपा से ही चुनाव लड़े हैं, फिर बसपा छोड़ करके आए हैं। जी जी जी। ऐसी क्या मजबूरियां रही, ऐसी क्या वजह रही जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ रहना चाहिए था? सत्ता में वही रहते हैं जो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, जो ईमानदार के साथ रहते हैं। हाँ। जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो हमेशा उस पार्टी का साथ देते हैं जिसने समाज के लिए कुछ किया है। आज के समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। जिन वादों को करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक आई थी वो भ्रष्टाचार बंद होंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। जी। गाँव को गोद लिया गया था सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, स्मार्ट सिटीज बननी थी, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। एक भी कार्य अगर हुआ हो, आप मीडिया बंधु जानते हैं। तो ऐसे पार्टी के साथ में कोई अब नहीं जाना चाहता। सभी लोग समाजवादी पार्टी के तरफ में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जुड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना चाहती है जो ज़मीन से जुड़कर काम करें। वो केवल परिवारवाद का नारा करती है, लेकिन केवल और केवल उन्हीं नेताओं के बच्चे और परिवारों को टिकट देते हैं जो लोग राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। नए को कहीं कुछ तो भाजपा में जगह नहीं। सर शुक्ला जी, बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए? बीजेपी में टिकट नहीं, मैं राजनीति में आया किस लिए हूँ? मैं समाज की सेवा करने के लिए। और अगर समाज की सेवा का अवसर ही ना मिले जिस पार्टी में, हाँ। उसके लिए उसके पीछे घूमते रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम कम से कम समाजवादी पार्टी में आकर के मुझे समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा। चाहे आज के दिन में हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन कम से कम दुख में है, जो तकलीफ में, उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किनारा करके और लात मार करके चल देते हैं। आप देखिए, अभी तक आप बीजेपी के साथ थे? हाँ, थे। अचानक से समाजवादी पार्टी में क्यों आना हुआ? हाँ, मजबूरी है हमारी। वो महंगाई से पस्त है हम लोग, खेती बाड़ी सब चली जा रही, कुछ बच नहीं रहा। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? खेती बाड़ी चली जा रही है हाँ, सब चढ़ जा रहा है। हम लोग लोन ले आए, वो भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो सरकार को पत्र लिखते बताते कि ये समस्या है, समाधान किया जाता। पार्टी क्यों छोड़ी आप? समाधान काफी दिनों से हो रहा है, कुछ समाधान नहीं समझ में आ रहा है। कब समाधान होगा? मर जाएंगे हम तब समाधान होगा। मर जाएंगे हम तब समाधान। अच्छा खैर, नाम क्या आपका? ओमकार नाथ शुक्ला जी महाराज। शुक्ला जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम गोंडा के रहने वाले हैं। और बीजेपी में थे, समाजवादी पार्टी में? जी जी जी। गुड नेम क्या है सर आपका? प्रभात, कहाँ के रहने वाले आप? केरला। आज आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों यहाँ क्या करने आया? नहीं, हमारा पूरा परिवार पहले से जनता परिवार है ना। ओके। हाँ, जनता परिवार हमारा परिवार है। उसका बड़ा पार्टी अभी समाजवादी पार्टी है। पूरा जनता परिवार एक तो अच्छा होगा। नेक्स्ट 24 इलेक्शन में समाजवादी को हाथ होगा, बड़ा हाथ होगा। उसके हाथ शत करने के लिए हमारा साथ रहेगा। देखो, तुम अगर आएगा तो तुम केरला आओ, उसके बाद उसको पढ़ाओ। उधर ओनली इंडिया अलायंस, देयर इज नो बीजेपी, ओनली वन एमएलए, देयर इज नो बीजेपी। आप कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर के। अच्छा, इससे पहले किस पार्टी में थे आप? जनता दल सेकुलर में।
अच्छा, समाजवादी पार्टी में क्यों आए आप? इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ही इस देश के वंचित समाज, कमजोर लोगों की और जो किसानों, मजदूरों, नौजवानों की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ाई। जो हमारे नेता, जिनको मैंने नेता माना था, जी, नेता मानते थे, अभी तक मानते आए हैं, हाँ। उनसे उम्मीद थी कि इस देश के गरीबों, वंचितों और कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता कर लिया है, जातवादी ताकतों से समझौता कर दिया है। उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग देवेगौड़ा जी को छोड़कर आदरणीय प्रभात जी और बाकी 9 स्टेट के लोग आज समाजवादी पार्टी में अपने दलबल के साथ शामिल हुए। बीजेपी में जाते फायदे होते हैं। समाजवादी लोग, सेकुलर लोग फायदे के लिए राजनीति नहीं करते। इस समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित समाज है, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, ये समाजवादी उनके लिए लड़ते हैं। अरे बीजेपी में जाते आपको फायदे मलाई खाते आप भी। ओम प्रकाश राजभर जी को आज मलाई खाएंगे तो कल हमारी औलादे को खाना नहीं मिलेगा। आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो कल हमारे औलाद को खाना मिलेगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी में थे, वो बीजेपी में चले गए, उनको मंत्री बना दिया गया। चलिए ठीक है, आप भी बीजेपी में जाते तो मुझे लग रहा है आपको भी कोई बड़ा फायदा होता। नहीं, ये अपनी अपनी विचारधारा है, किसको कहाँ जाना है। तो अखिलेश यादव की विचारधारा पसंद आई? बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पसंद आई? बिल्कुल। बीजेपी बिल्कुल नहीं? आप अपनी पार्टी का नाम क्या बताए? मैं बसोर समाज संगठन से अध्यक्ष हूं। जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जनता दल, ओके। ओम प्रकाश राजभर जी थे, जी हाँ। जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, अखिलेश जी के साथ थे, बीजेपी में गए, उनको मंत्री बना दिया गया। आप भी अगर बीजेपी में जाते तो मुझे लग रहा फायदे में रहते सर। बीजेपी में फांसी चढ़ जाएंगे, पर ऐसे सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं करेंगे और ना उस दल में जाने का काम करेंगे। ऐसी क्या वजह बताइए सर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कैंसर है, कैंसर है भारतीय जनता पार्टी। कभी भी जीवन में बहुत सारे लोग आए, बात करने लगे, लेकिन हम लोगों ने कभी बात नहीं किया। आरएसएस के लोग कैंप लगाने आए, बात करने आए, 1 घंटे मेरे शिविर में आइए। मुझसे मैं ये जानता हूं और दावे के साथ बोलता हूं, मुझसे ज्यादा कोई राइटिंग में बीजेपी के खिलाफ नहीं लिखता है मध्य प्रदेश के अंदर। रीजन क्या है समाजवादी पार्टी में क्यों? तो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट एचडी देवेगौड़ा ही हैज गॉन विद बीजेपी। ओके, बीजेपी के साथ गया। हाँ। तो हम तो आप भी चले जाते? हाँ, क्यों? हम वी आर अगेंस्ट बीजेपी। सत्ता में है बीजेपी, फायदे में रहते थे। नहीं, हम वी आर अगेंस्ट बीजेपी। यू सी फॉर बीजेपी के अगेंस्ट क्यों है सर? वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वी आर नॉट फॉर दिस हिंदू राष्ट्र, वी आर फॉर ऑल द पीपल। वी सी ऑल दोस पीपल इन इंडिया एज इक्वल, दैट्स व्हाई। तो उनका तो नारा है, वो तो इसी पिच पर बैटिंग करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी क्या विकास? पेट्रोल को 50 रुपये में देने का बोला था, अभी 98 रुपीज़ है उधर हमारे केरला में। तो पेट्रोल को 106 है और गैस को, किचन में गैस को 300 रुपया था, अभी तो 1000 रुपये का सामने है जी। तो सारी में तो ज़्यादा पैसा हमसे लेकर अंबानी को, अदानी को, सबको देते हैं। ओके, हाँ, तो हमको क्या मिलता है? तो इसलिए हम बीजेपी को अगेंस्ट है। ओके। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पसंद आई? ये सोशलिस्ट पार्टी है ना। पहले भी अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को भी हम, हमारा लोकदल था वही समय जी। हाँ, मैं केरला में लोकदल था वही समय, तो मुलायम सिंह साहब को भी मिला था दिल्ली में मैं पहले। तो अभी ये सोशलिस्ट पार्टी है, खाली समाजवादी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी खाली समाज पार्टी है, इसलिए हम सब इसका मर्जी किया। ओके। तो आज की इस खास एपिसोड में मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था जो अन्य पार्टियां छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ में आए हैं। खैर, तमाम लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, ये फूटन क्यों पड़ी भाई बीजेपी के अंदर, और ये अन्य पार्टियां छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन क्यों लोग थाम रहे हैं? क्या 2024 के चुनाव में कोई क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, बने हमेशा देखते रहे न्यूज़ नशा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।